जी जनाब, हेल्प स्टेज जो हमारी फर्स्ट स्टेज है रोड मैप इम्प्लीमेंटेशन की, और इसको हम दो पार्ट्स में कवर अप करेंगे। एक पार्ट में इसका रोड मैप को इस एंगल से देखेंगे कि वो लोग जिनका सोर्स ऑफ इनकम ज़ीरो है या नो सोर्स ऑफ इनकम है, तो उनके लिए हेल्प स्टेज कैसी होगी। और सेकंड में हम बात करेंगे वो लोग जिनका जो इनकम है वो कम है। ठीक है, तो पहले क्या, नो इनकम वाले, और फिर सेकंड पे लेस इनकम वाले, दोनों ही हेल्प कैटेगरी के अंदर हैं। अब इस पे देखेंगे तो अगर आपकी नो इनकम है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो पहले उसको कवर अप करते हैं। और अगर आपका सेकंड में लेट्स अज्यूम कि आप कुछ कमा रहे हैं लेकिन लेस है, तो भी हम देखेंगे। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, जो गोल और डेस्टिनेशन है वो आप चाह रहे हैं कि ज़ीरो से कुछ आगे चल के 50-60 हज़ार लाख तक जो है ना आप पहुँचे, लेकिन हम यहाँ पे जो बेंचमार्क सेट करेंगे वो यही है कि तकरीबन आप चाह रहे हैं कि यार और कुछ नहीं, महीने का 20-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये आपका कम से कम आना शुरू हो जाए। यहाँ पे जो व्हीकल आपकी होती है वो जॉब है, फ्रीलांसिंग है या बिजनेस, इन तीनों में से कोई भी आप व्हीकल पिक करके अचीव कर सकते हैं। ड्राइवर आपका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका सर्वाइवल पेन या नीड आपको होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में आप सर्वाइवल जोन से निकल रहे होते हैं, आपको नीड है, आपको पैसे कमाने हैं, मजबूरी है। ठीक है, अदरवाइज़ आपके मसले मसाइल ज़्यादा और चैलेंजिंग हो जाएंगे। ठीक है, वांट वाला सीन यहाँ पे नहीं होता, नीड वाला यहाँ पे कि आपको मस्ट करना चाहिए। फिर टाइम रिक्वायर्ड यहाँ पे क्या है कि ज़्यादातर अगर आपकी नो इनकम है तो इसका मतलब आप ज़्यादातर वेले ही हैं। ठीक है, आपके पास 100% ऑफ टाइम है कि आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं काम करने के ऊपर। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो फिफ्थ है रिसोर्सेज के अंदर स्किल, यहाँ पे आपको 3 स्किल्स चाहिए, और मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे एक स्किल लेके बैठते हैं, और जिसकी वजह से वो नहीं निकल पाते, 5 साल 10 साल लग जाते हैं, नहीं निकल पाते। पहली स्किल चाहिए कोर स्किल, सेलेबल स्किल। याद है हमने स्किल्स की बात की थी कि एक स्किल बेसिक स्किल है, फिर आपकी इनकम जनरेटिंग स्किल है, और फिर थर्ड है आपकी हाई इनकम जनरेटिंग स्किल। तो यहाँ पे आपको वो स्किल चाहिए जिसको मार्केट वैल्यू कर रही है और उसके अगेंस्ट आपको पैसे दे सकती है, सेलेबल स्किल्स। और जितनी अच्छी वो सेलेबल स्किल होगी, वैल्यूएबल स्किल्स होगी, उतना ज़्यादा मार्केट आपको पे करेगी। तो पहले आइडेंटिफाई करें वो कौन सी स्किल है आपकी जिसको मार्केट में जाके आप दे सकते हैं, जिसके अगेंस्ट लोग आपको पैसे देंगे। वो हो सकता है आपने अगर एजुकेशन की है तो वहाँ पे अगर कोई लर्निंग की है, कोई कोर्स कर लिया है, या इनोविस्टा के अंदर कोई कोर्स आपने ट्रेनिंग कर ली है जिसके तहत आप जाके सर्विसेज दे सकते हैं, स्किल्स दे सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो वो चीज़ कोर स्किल आइडेंटिफाई करना। फिर वंस यू हैव द कोर स्किल, लर्निंग आ गई, सारा कुछ आ गया, स्किल बिल्डअप हो गई कि हाँ मार्केट में ये इसकी डिमांड है और मैं ये वैल्यू ये चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। फिर उसके बाद जो सेकंड लेवल पर आपके पास आती है कम्युनिकेशन स्किल, कि आप अपना मैसेज, अपनी ऑफ़र, अपनी स्किल को सही तरह प्रेजेंट कर सकेंगे ताकि लोग उसको ले सकें। जिस तरह कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आपका CV भी आता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल मे हैव द स्किल, कोर स्किल होगी, लेकिन उनके CVs वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे होते। या अब अगर हम डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो आपके पास वो पोर्टफोलियो नहीं होता, आपके पास सैम्पल्स नहीं होते। आप क्या कहेंगे, आपने डिज़ाइनिंग की स्किल सीखी होगी, आप कहेंगे यार मैं डिज़ाइन बना लेता हूँ। अब जब आप किसी के पास जाएंगे तो कहेंगे यार दिखाओ कुछ, तो आप कहेंगे यार मैंने तो अभी तक कुछ नहीं बनाया, आप मुझे बताएं मैं बना देता हूँ। तो ये अब नहीं चलेगा और ये चलता ही नहीं है। आपको पहले काम करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। अगर आप डिज़ाइनर हैं तो बेताशा कुछ भी चीज़ें आप डिज़ाइन कर सकते हैं जो आपका पोर्टफोलियो के लिए हेल्पफुल होंगी, राइट। अब इसी तरीके से अगर आप किसी और टूल के अंदर काम कर रहे हैं तो आप वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस के लिए जब आपने काम किया होगा तो वहाँ पे भी आपके पास कुछ पोर्टफोलियो, कुछ सैम्पल चीज़ें बन जाती हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे कम्युनिकेट करना है, किससे कम्युनिकेट करना है, कैसे सीधा जाके दरवाज़ा खटखटाना है कि जनाब मेरी स्किल है और ले लें, मुझे बड़ी नीड है पैसों की, मुझे जॉब पे रख लें और जो है ना मुझे काम दे दें। या हर कोई जो भी जॉब आ रही है उसमें फ़ौरन से जाके अप्लाई कर देना और फिर ये कहना है कि यार मैंने 100 जॉब से अप्लाई किया, कोई मुझे हायर ही नहीं करता। ठीक है, या सारी फेक जॉब्स होती हैं, लेकिन ये नहीं देखना कि आपके पास तो स्किल ही नहीं, जो वैल्यूएबल स्किल जो चाहिए तो वो समझना। कम्युनिकेशन स्किल आपको चाहिए। ठीक है, फिर चाहिए सेलिंग स्किल, कि अपने आप को बेचना, पैकेजिंग करना, प्राइसिंग, किस मार्केट को टारगेट करना। अगर एक बंदा लोगो बना के दे रहा है फाइवर के ऊपर तो हो सकता है $5, $20-30 से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बंदा अगर लेट्स सपोज 99 डिज़ाइन पे जा रहा है तो वहाँ पे $250 से लेकर $1000 तक जा रही है। इसी तरह किसी और प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं तो आपका एक डिफरेंट है। ये डिफरेंट मार्केट्स हैं, डिफरेंट सेलिंग के टर्मिनोलॉजीज़ वहाँ पे यूज़ होती हैं, स्ट्रेटजीज़ यूज़ होती हैं।
तो अंडरस्टैंड करना कि आप कौन से सेलिंग का चैनल यूज़ करेंगे और कैसे सेल करेंगे। आप किसी के लिए, जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ, स्ट्रेटजिक गिव अवे, ठीक है, क्या स्ट्रेटजिक गिव अवे कि आप उस बंदे के लिए डिज़ाइन करके देते हैं या उसके लिए काम करके देते हैं जहाँ पे आपको पता है कि यार ये बंदा अगर अप्रिशिएट कर देगा, एक्नॉलेज कर देगा, तो आपको उससे ज़्यादा क्लाइंट मिल जाए, ये एक अच्छा टेस्टिमोनियल मिल जाए, ठीक है, या रिव्यू मिल जाए जो कल आपको हेल्पफुल हो सकता है, रादर देन कि आप हर जो भी नया बंदा मार्केट में आ रहा है उसको फ्री में बना के दिए जा रहे हैं, जो अगर आपको रिव्यू दे भी दे तो ऐसा जो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, समझ रहे। तो ये चीज़, तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर आप कोर स्किल, फिर कम्युनिकेशन स्किल, फिर सेलिंग स्किल को, तीनों को मिला लेते हैं तो आप हेल्प स्टेज से ईजीली निकल सकते हैं। और इट विल टेक अराउंड 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर आपको कम से कम लगेगा इससे निकलने के लिए, ठीक है। और जब हमने बात की कि हेल्प स्टेज क्या होती है कि आपकी इनकम ज़्यादा, एक्सपेंसेस कम है, तो इससे निकलने के लिए कोर स्किल कम्युनिकेशन पे जब काम करेंगे तो फिर आपकी इनकम ज़्यादा की तरफ जा सकती है। फिर यहाँ पे जब एनवायरनमेंट की और हैबिट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लर्निंग करनी है, प्रैक्टिस, लर्निंग प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। सीखें, प्रैक्टिस करें, सीखें, प्रैक्टिस करें, खुद से प्रैक्टिस करें, किसी के पास जाके इंटर्नशिप के तौर पर पार्ट टाइम काम कर सकते हैं वो करें, दैट्स इट। लर्निंग करें, प्रैक्टिस करें, लर्निंग करें, प्रैक्टिस करें, आपके स्किल में निखार आना शुरू हो जाएगा। मे बी आप 6 महीने आपको $0 हो, लेकिन जब स्किल पॉलिश हो जाएगी तो हो सकता है पहला ही क्लाइंट आपको $100, $200, $500 का मिल जाए, क्योंकि आपकी स्किल उस लेवल पे आ चुकी होगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की होगी। यहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी होती है, कोई आपको पूछने वाला नहीं होता, कुछ सिस्टम नहीं बना होता, तभी आप नहीं अभी तक कर पा रहे होते, तो आपको ख़ुद को अपने आपको अकाउंटेबल रखना पड़ रहा होता है। अपना इस इकोसिस्टम समझना है कि यार मेरी अकाउंटेबिलिटी कैसे चलती है, ठीक है, मैं कब काम करता हूँ, मेरा जोन कब वर्कआउट करता है, ठीक है, मैं अपने आप को कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचाऊँ। तो वो सारी चीज़ें आपको ख़ुद से स्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ पे कोई हाथ नहीं पकड़ेगा आपका, राइट। और यहाँ पे जो गलती लोग यही करते हैं कि लोगों की तरफ देख रहे होते, कोई मुझे गाइड कर दे, कुछ मुझे मेंटरिंग कर दे, कोई मुझे कोचिंग कर दे, कुछ मुझे ये कर दे, ठीक है। एक ही सवाल 20 बंदों से पूछ रहे होंगे, एक्सपेक्ट करोगे डिफरेंट जवाब आए, और मिलता जुलता ही जवाब आएगा, करो जी, कुछ तो स्टार्ट करो, समझ रहे। तो ये आपकी अकाउंटेबिलिटी। इन्वेस्टमेंट, आपके पास इस ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी कमा नहीं रहे हैं तो ज़्यादातर केसेस में आपके पास नो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपके पास होगी, या बहुत कम इन्वेस्टमेंट होगी। यहाँ पे जो गाइड आपको चाहिए, जो हमने 6 लेवल्स बात की थी कि टीचर, ट्रेनर, कंसल्टेंट, कोच, मेंटर, लीडर, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बंदे या 1 बंदा, टीचर और ट्रेनर। टीचर इज समवन दैट विल गाइड यू, ट्रेन यू, हेल्प यू, जिस तरह लेट्स सपोज इनोवेस्टर के ऊपर आप कर रहे हैं, आपको यहाँ पे गाइडेंस हो रही है, टीचर और ट्रेनिंग दोनों का एक तरीके से कम्बिनेशन आपके पास यहाँ पे आ रहा है, स्किल बिल्डअप करने में आपको हेल्प आउट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रगल और चैलेंजेस आपके हैं जो सबसे बड़े, हाउ टू गेट स्टार्टेड, कैसे स्टार्ट करूँ, ठीक है, कौन सी फील्ड की आइडेंटिफिकेशन करूँ, किसका फ्यूचर है, करूँ कि ना करूँ, अभी पैसे कमाऊँ बाद में कमाऊँ, क्लाइंट के लिए काम करूँ, खुद का काम करूँ, बिजनेस बिल्डअप करूँ, सर्विसेज की तरफ जाऊँ, ई कॉमर्स की तरफ जाऊँ, ये सारी चीज़ों में अपने आप को आप कन्फ्यूज़ कर रहे होंगे। तो सिंपल आंसर इज़ दैट अभी जो है ना, आप बहुत दूर हैं बहुत बड़े बड़े गोल से, अभी आपको 4 पैसे कमाने हैं, एंड द बेस्ट एंड द ईजीएस्ट वे इज बिल्ड योर स्किल, सेल योर स्किल एंड जनरेट द इनकम। यहाँ का जो वर्स्ट के सिनेरियो आपका होगा वो ये होगा कि बुरे से बुरा ये हो जाएगा कि आप किसी स्किल के बारे में जान लेंगे और थोड़ी बहुत आपकी शायद उसका प्रैक्टिस भी हो जाए, जो कि नॉट बैड एट ऑल। अगर आप स्किल के बारे में जान लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो गुड फॉर यू इन द नियर फ्यूचर। और जो लास्ट में हमारा आता है रोड मैप के स्टेप में, सेट्स ऑफ लाइफ के अंदर जब हम बात करते हैं तो वहाँ से स्किल सेट जो है वो यहाँ पे आपको यूज़ करना है कि अपने स्किल्स को बिल्डअप करना। बाकी सेट्स ऑफ लाइफ अभी फैमिली सेट, रिलीजन, ये वो फॉर द टाइमिंग अभी दूर रखना है, उनको भी शायद यूज़ करेंगे, लेकिन कोर जो है स्किल सेट के ऊपर आपने काम करना है। अब यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको एक अनफेयर एडवांटेज ये है कि आपको पैसा कमाने की नीड नहीं है, ज़रूरत भी एक तरीके से नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिली शायद आपको मीट कर रही है, और अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं तो फिर तो आपकी फैमिली अच्छा सपोर्ट कर रही है। तो अब यहाँ पे आपके बहुत बड़ा टाइम है, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप ग्रेजुएशन के अंदर हैं, तो जब ग्रेजुएशन से आप निकल रहे हों तो कोशिश करें आपके पास 2, 3 या 1 कोर स्किल ऐसी हो जो कि मार्केट में वैल्यूएबल हो, जिसके अगेंस्ट लोग शायद आपको हायर कर सकें, ठीक है, या आप सर्विस प्रोवाइड कर सकें, समझ रहे। तो वो आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक हो गया। तो ये कोर हमने डिस्कस किया हेल्प स्टेज का ही, कि अगर आप हेल्प स्टेज के अंदर हैं और आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो नो है या बहुत कम है, ठीक है, तो
आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये हमने वो ज़्यादा बात की नो इनकम वालों की। इसी को लेते हुए हमारा ग्राफ ये रहेगा, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो जहन में आपने रखनी है कि अगर आपकी लेस इनकम है और आप हेल्प स्टेज में तो क्या करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।